हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वाले वीडियो में हमने कोलॉइडी विलयन के शुद्धिकरण की विधियों के बारे में डिस्कस किया था। तो कोलॉइडी जो विलयन है उनका शुद्धिकरण करने के लिए 3 विधियों के बारे में हमने अध्ययन किया, जिनमें पहली विधि थी अपोहन, सेकंड विधि थी विद्युत अपोहन और जो तीसरी विधि थी वो है अति सूक्ष्म निस्यंदन। अर्थात अपोहन, विद्युत अपोहन और अति सूक्ष्म निस्यंदन के द्वारा कोलॉइडी विलयन का शुद्धिकरण किया जाता है। इसके बाद में आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं कि कोलॉइडी विलयन है, उस विलयन के गुण क्या हैं, कि अर्थात उसमें क्या क्या गुण पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो कोलॉइडी जो विलयन है उनमें गुणों में सबसे पहले बात करते हैं तो कोलॉइडी विलयन है विषमांगी प्रकृति का होता है। सेकंड है रंग, स्थिरता, सतही क्षेत्रफल, अवसादन, ब्राउनी गति और टिंडल प्रभाव। अब यहाँ पे देखो, जो ये इनके जो गुण हैं, इन गुणों में जो ब्राउनी जो गति और जो टिंडल जो प्रभाव है ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, लेकिन सभी का अपन एक एक करके अध्ययन करते हैं। तो पहला है विषमांगी प्रकृति। जब कोलॉइड है, इन कोलॉइड का जो वर्गीकरण किया गया, तो कोलॉइड का जो वर्गीकरण किया गया तो अर्थात जो विलयन है उनका अध्ययन किया गया। तो विलयन को 3 भागों में विभाजित किया गया था, जिनमें वास्तविक विलयन, निलंबन विलयन और तीसरा था कोलॉइडी विलयन। और कोलॉइडी जो विलयन है, इन वास्तविक विलयन, निलंबन विलयन और कोलॉइडी जो विलयन है, इनका जो वर्गीकरण का जो आधार था वो था कणों के आकार या कणों के व्यास के आधार पर। तो यहाँ पे देखो कि जो कोलॉइडी जो विलयन है, इस कोलॉइडी विलयन में जो कणों का जो आकार है ये वास्तविक विलयन एवं निलंबन विलयन में उपस्थित कणों के आकार के मध्य का होता है। और मध्य का होने के साथ साथ क्या है कि कोलॉइडी जो विलयन है इनमें 2 प्रवस्थाएं होती हैं, जिनमें एक होती है परिक्षिप्त प्रवस्था और सेकंड होती है परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण जो माध्यम है ये अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, जो वास्तविक विलयन के विलय के घटक के समान होता है, जबकि दूसरी होती है परिक्षिप्त प्रवस्था। तो यहाँ पे देखो, जी कोलॉइडी जो विलयन है इनमें विलय यानी परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम के कणों के आकार में अंतर होता है, और जब घटकों के कणों के आकार में जब अंतर हो तो ऐसे विलयन है वो विषमांगी प्रकृति का होता है। यहाँ पे देखो कि जो कोलॉइडी जो विलयन है ये विषमांगी प्रकृति का होता है। तो विषमांगी प्रकृति का क्यों होता है? क्योंकि इसमें उपस्थित जो परिक्षिप्त प्रवस्था है, उस परिक्षिप्त प्रवस्था के जो कणों का जो आकार होता है ये परिक्षेपण माध्यम के कणों के आकार से बड़ा होता है, इसलिए ये विषमांगी प्रकृति का होता है। सेकंड है रंग। अब रंग की बात करें तो यहाँ पे देखो कणों का आकार है, परिक्षिप्त प्रवस्था के जो कणों का जो आकार है ये बड़ा होता है, और जब बड़ा होता है तो होता क्या है, तो यहाँ पे देखो जो ये कोलॉइडी जो विलयन है ये रंगीन प्रकृति के होते हैं। अर्थात इनमें कोलॉइडी जो विलयन है ये कई रंगों में विभाजित होते हैं, अर्थात ये अलग अलग रंग के होते हैं। अब ये रंगीन होते क्या है? क्योंकि इनका जो रंग है, ये जो रंग है ये परिक्षिप्त प्रवस्था है। परिक्षिप्त प्रवस्था के कणों का आकार क्या होता है? बड़ा होता है। तो यह परिक्षिप्त प्रवस्था के कणों द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। अर्थात इनके कणों का आकार क्या होता है? बड़ा, और बड़ा होने के कारण ये प्रकाश का प्रकीर्णन जो करते हैं तो प्रकाश के प्रकीर्णन के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। अब जब ये निर्भर करता है और तरंगदैर्घ्य है ये करता है कणों के आकार पर निर्भर, इसलिए कोलॉइडी जो विलयन है ये रंगीन प्रकृति के होते हैं। इसी प्रकार यदि बात करें अपन थर्ड उस
गुण की। तो थर्ड जो गुण है ये है स्थिरता, और स्थिरता का मतलब क्या होता है कि इनमें कोलॉइडी जो विलयन है, इस कोलॉइडी विलयन को यानी परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण जो माध्यम है, इनके मध्य आकर्षण बलों के आधार पर हमने दो भागों में विभाजित किया था, जिसमें एक है द्रव स्नेही और दूसरा है द्रव विरोधी। अब यहाँ पे देखो स्थिरता कोण तो क्या होगा, स्थिर होगा, और कौन सा अस्थिर। तो द्रव स्नेही है ये तो होता है स्थिर, जबकि ये होता है अस्थिर। अब अस्थिर क्यों होता है, तो इनमें देखो कि द्रव स्नेही जो कोलॉइडी जो विलयन है, इनमें परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के कणों के मध्य आकर्षण बल उपस्थित होता है, और आकर्षण बल उपस्थित होने के कारण ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, उदासीन, यानी कण है ये एक दूसरे के आवेश को उदासीन करके और नीचे क्या हो जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बैठे जाते हैं, अर्थात स्थिर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो कि जो द्रव विरोधी जो कोलॉइडी जो विलयन है, ये क्या होता है, अस्थिर होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि कोलॉइडी जो विलयन है, इनमें परिक्षेपण माध्यम यानी परिक्षिप्त प्रावस्था है, उनके कणों का आकार बड़ा होने के कारण यानी ये अस्थिर होते हैं। अर्थात द्रव विरोधी जो कोलॉइडी जो विलयन है, ये अस्थिर होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण बल अनुपस्थित होता है। इसके बाद में चौथा जो गुण है वो है सतही क्षेत्रफल, यानी सतही क्षेत्रफल जिसका क्या होता है, जितना अधिक होता है वो उत्तम अवशोषक माने जाते हैं। और उत्तम अवशोषक माने जाते हैं तो जो कोलॉइडी जो विलयन है, ये क्या होता है, उत्तम अवशोषक की तरह कार्य करते हैं। क्यों करते हैं कि कोलॉइडी जो विलयन है, उन कोलॉइडी विलयन का जो सतही क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, अधिक होता है, और अधिक होने के कारण कोलॉइडी विलयन उत्तम अवशोषक की तरह कार्य करते हैं। तो ये तो हो गए चार। उसके बाद में है अवसादन, और अवसादन होता क्या है कि कणों का नीचे बैठना, गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण बैठना, वो कहलाता है अवसादन। अब यहाँ पे देखो अवसादन होता क्या है, तो अवसादन जो विधि है, इस विधि के द्वारा उच्च अणुभार वाले यौगिकों का यानी उच्च अणुभार वाले यौगिकों का अणुभार ज्ञात किया जाता है। कौन सी विधि के द्वारा, अवसादन विधि के द्वारा। अब ये अवसादन विधि क्या है, तो अवसादन विधि में होता है अपकेंद्रण मशीन, अपकेंद्रण मशीन। इस अपकेंद्रण जो मशीन है, इस मशीन में के द्वारा कोलॉइडी विलयन का जब घुमाया जाता है, तो कोलॉइडी विलयन को जब घुमाया जाता है तो कोलॉइडी विलयन में उपस्थित जो कण हैं, उन कणों का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण नीचे बैठ जाना, ये कहलाता है अवसादन। तो क्या हो गया कि अपकेंद्रण मशीन के द्वारा या अपकेंद्रण मशीन द्वारा कोलॉइडी विलयन के कणों का नीचे बैठ जाना अवसादन कहलाता है। और अवसादन है इस विधि के द्वारा उच्च अणुभार वाले यौगिकों का अणुभार ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पे देखो हमने 5 गुणों के बारे में पढ़ा, विश्वांग प्रकृति, रंग, स्थिरता, सतही क्षेत्रफल और अवसादन। उसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं ब्राउनी गति। अब ये ब्राउनी गति होता क्या है, तो यहाँ पे देखो इस ब्राउनी गति के खोजकर्ता के आधार पर इसका नाम ब्राउनी गति रखा गया। तो यहाँ पे देखो कि 1828 में वैज्ञानिक था रॉबर्ट ब्राउन। इस रॉबर्ट ब्राउन ने प्राग कणों में ब्राउनी गति का क्या किया था, खोज या अध्ययन किया। सन 1828 में रॉबर्ट ब्राउन ने प्राग कणों में ब्राउनी गति की खोज की या ब्राउनी गति का अध्ययन किया। अब यह ब्राउनी गति होती क्या है, तो यहाँ पे देखो जब किसी कोलॉइडी विलयन को, कोई भी जो कोलॉइडी जो विलयन है, इस कोलॉइडी जो विलयन है, इस कोलॉइडी विलयन को शक्तिशाली
शक्तिशाली अति सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है तो कोलॉइडी विलयन में उपस्थित कण है ये टेढ़े मेढ़े पथ में क्या करते हैं, गति करते हैं। और कोलॉइडी विलयन में उपस्थित कणों का टेढ़े मेढ़े पथ में गति करना ये कहलाता है ब्राउनी गति। तो यहाँ पे देखो क्या है ये कि यहाँ कोलॉइडी विलयन है, एक कण ये है गति की, ये कण जब गति करता है तो ये अगले कण से टकराएगा, अगले कण से टकराने के बाद में इसी की गति क्या हो जाती है, चेंज, और चेंज होने के बाद में मान लेते हैं ये कण यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आने के बाद में जब ये कण इससे टकराएगा तो इसकी गति क्या हो जाएगी, चेंज, इसके बाद में यहां से ये वापस, इसके बाद में गति इस प्रकार से वापस। तो इस प्रकार से इनकी जो पथ की जो गति है ये टेढ़े मेढ़े पथ में गति करता है। तो इस प्रकार की जो गति होती है इसको कहा जाता है ब्राउनी गति। अर्थात सबसे पहले 1828 में रॉबर्ट ब्राउन ने ब्राउनी गति का अध्ययन प्राग कणों में किया, और प्राग कणों में इस गति का अध्ययन करने के कारण किसके द्वारा किया गया, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। रॉबर्ट ब्राउन के किए जाने के कारण इसको कहा जाता है ब्राउनी गति। जब किसी कोलॉइडी विलयन को अति यानी शक्तिशाली अति सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है तो कोलॉइडी विलयन में उपस्थित जो कण हैं ये टेढ़े मेढ़े पथ में गति करते हैं, और कणों का टेढ़े मेढ़े पथ में गति करना ये कहलाता है ब्राउनी गति। तो यहाँ पे देखो जो ब्राउनी जो गति है ये किसके ऊपर निर्भर करती है, तो ब्राउनी जो गति है ये कणों के आकार और विलयन की श्यानता पर निर्भर करती है। मतलब क्या हो गया कि एक तो करती है किसके ऊपर, कणों के आकार के ऊपर, और दूसरा है विलयन की श्यानता, विलयन की श्यानता। और जो विलयन की श्यानता पर निर्भर करती है तो देखो क्या है कि यदि कणों का आकार क्या हो, छोटा हो, और विलयन की श्यानता क्या हो, कम हो, तो ब्राउनी गति है वो क्या होती है, अधिक होती है। यहां पे देखो इसके बाद में है टिंडल प्रभाव। अब ये टिंडल जो प्रभाव है ये भी टिंडल नामक वैज्ञानिक के आधार पर इसका नाम रखा गया था टिंडल प्रभाव। यहाँ टिंडल जो प्रभाव है ये होता क्या है, तो यहाँ पे देखो ये पात्र में भरा हुआ है कोलॉइडी विलयन। तो कोलॉइडी कणों द्वारा प्रकाश पुंज का प्रकीर्णन होने से प्रकाश पुंज का पथ दीप्तिमान दिखाई देता है, और जब दीप्तिमान दिखाई देता है अर्थात प्रकाश पुंज का जो पथ है ये चमकीली वर्ण रेखा के रूप में दिखाई देने लगता है। और जब प्रकाश पुंज का जब पथ दीप्तिमान दिखाई देता है तो इस परिघटना को कहा जाता है टिंडल प्रभाव। इस परिघटना का सर्वप्रथम जो अध्ययन है ये टिंडल नामक वैज्ञानिक के द्वारा किए जाने के कारण इसका नाम पर रखा गया टिंडल प्रभाव। अब यहाँ पे देखो होता क्या है, तो जब प्रकाश स्रोत से प्रकाश पुंज को कोलॉइडी विलयन से गुजारा जाता है तो गुजारने पर कोलॉइडी विलयन में उपस्थित जो कण है इस प्रकाश का सभी दिशाओं में क्या कर देते हैं, प्रकीर्णन कर देते हैं, और इनके प्रकीर्णन करने से जो प्रकाश का जो पुंज है ये चमकीली वर्ण रेखा के रूप में दिखाई देता है। और जब चमकीली वर्ण रेखा के रूप में दिखाई देता है तो इसे कहा जाता है टिंडल प्रभाव। अब यहाँ पे देखो लेकिन अंधकार में जब दिखाई देता है तो अंधकार में जो प्रकाश पुंज का जो पथ है ये एक शंकु के समान दिखाई देता है, और शंकु के समान दिखाई देने के कारण इसे कहा जाता है टिंडल कोण। तो ये तो हो गया टिंडल जो प्रभाव क्या है और इसको किस प्रकार से। लेकिन टिंडल जो प्रभाव है ये केवल कोलॉइडी विलयन के द्वारा ही प्रदर्शित किया जाता है,
लेकिन अगर बात करें कि वास्तविक विलयन है ये टिंडल प्रभाव प्रदर्शित क्यों नहीं करता है, तो यहाँ पे देखो एक कंसेप्ट है कि वास्तविक जो विलयन है, इस वास्तविक विलयन के कणों का आकार हमने देखा था 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम। अर्थात कणों का जो आकार है कोलोइडी विलयन के कणों के आकार से क्या होता है, छोटा होता है। और छोटा होने के कारण ये जो वास्तविक विलयन के जो कण हैं ये प्रकाश पुंज का यानी प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं कर पाते हैं, और नहीं करने के कारण जो ये है वास्तविक विलयन ये टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता है। तो यहां तक हमने पढ़ा कि कोलोइडी जो विलयन है उसके क्या गुण है, तो हमने 7 गुणों के बारे में डिस्कस किया है, जिनमें विषमांगी प्रकृति, रंग, स्थिरता, अवसादन, सतही क्षेत्रफल, ब्राउनी गति और 7वां है टिंडल प्रभाव।